ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खु- संतुष्ट रहने की इस कला में। हम रिवीजन भी करेंगे और हमारा वर्कशॉप भी है। हम अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम अब खुश हैं और संतुष्ट हैं अपने आप से, अपने जीवन में, और देखेंगे कि क्या उत्तर आता है अपने आप से। कौन सी ऐसी चीजें हैं या बातें हैं जो मेरी खुशी को छीन के ले जाती हैं और मुझे असंतुष्ट कर देती हैं। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है उनके बारे में, ऊपर ऊपर से देखना है कि हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो असंतुष्ट करती हैं और नाखुश कर देती हैं। और आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। हम ज्यादा समय तो असंतुष्टता के बारे में सोचने में नहीं लगाएंगे। आज की जो इस वर्कशॉप में हम थोड़े टिप्स और टूल्स लेंगे कि किस तरह से हम अपनी संतुष्टता को बढ़ा सकते हैं। संतुष्टता का फल जो खुशी है वो हमें मिलता है। हम इसी के साथ अपना वर्कशॉप शुरू करते हैं। वर्कशॉप ट्रांसलेटर और हमारे जो फैसिलिटेटर हैं, हम सिस्टर अनु का स्वागत करते हैं। सिस्टर अनु का और सिस्टर हरप्रीत, जो दोनों वेस्ट कोस्ट वैंकूवर से हैं। हमारे पास काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, थोड़े ही पलों में वो ज्वाइन होंगे। तो मैं हमेशा की तरह ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आर्ट्स हैं जो हमने कवर करी हैं सो फार। हमने छह आर्ट्स पूरी कर ली हैं, ये 7वीं है। और हमेशा की तरह मैं इस आइस ब्रेकर वीडियो के साथ शुरू करना चाहूंगा कि इससे आप क्या आपको अच्छा समझ में आता है। इसको बहुत ध्यान से सुने। ये एनिमेटेड वीडियो तो है ही, इसमें काफी चीजें समझने वाली हैं, ध्यान से देखने वाली हैं। तो देखें कि क्या हम इसको कैसे समझ सकते हैं। मैं प्ले करता हूँ आपके लिए। हम टायर्ड हो जाते हैं मोटिवेशनल पोस्टर देखकर, और हम कौन इसके बारे में बात नहीं करता है। तो हमें रियल प्रेरणात्मक चीजें देखनी चाहिए। आपको यह है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का है, श्योर हम उसको देखते हैं। शायद ये रियल भी हो, जैसे प्रोटीन शेफ ना, जैसे मार्केटिंग में ब्रेंडा है, सोशल मीडिया क्वीन है, हमेशा पिक्चर्स डालती हैं प्ले हार्ड। लेकिन गैस करो, उनका काम जो है वो लगातार ब्लो होता रहता है। मैं किसी की भी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर रहा। कोई भी जो है वो बहुत बुद्धिमान नहीं है। इनसे बात करके भी, जैसे दूसरे दिन मैं एक पेंसिल शार्पनर में 20 मिनट के लिए स्टक था। आप कह सकते हो कि मैं एक स्टेशनरी का पीस ही हूँ, लेकिन मैं स्ट्रांग और शार्प होकर आता हूँ और फिर मैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी तरह लिख सकता हूँ। अपने चैप्टर किसी के अपने चैप्टर 1 को चैप्टर 20 से कंपेयर ना करें, अपनी स्टोरी पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप अपनी स्टोरी को पूरी अच्छी तरह लिख पाते हैं, अपनी स्टोरी पर ध्यान देते हैं, कोई भी हमेशा राइट नहीं होता है। कुछ ऐसे पल आते हैं जिसमें हम, तो इसी से स्टोरी अच्छी बनती है। स्ट्रगल, फिर वापस आते हैं और फिर अपनी वो प्रमोशन हमें जो मिलती है। अपनी अपने आप को इस समय देखें और अपने फ्यूचर को देखें। तो मैं हैप्पी पेंसिल हूँ,
एक शार्प पेंसिल अपना भाग्य खुद लिख सकती है। ओके, इस वीडियो से और जो छोटी पेंसिल थी इससे अच्छे आपको मैं स्टेशनरी हूँ, आपको बहुत अच्छा इससे मोटिवेशन मिला होगा। आप शेयरिंग बताएंगे अपनी कि इस आर्ट्स ऑफ हैप्पी ऑफ कंटेंट से आपको क्या इसमें मिला। मैं कुछ जानबूझकर, कुछ लोग जो हैं वो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये क्या कंपैरिजन है, तो हमें क्या करना है वीडियो शेयरिंग में। ओरल शेयरिंग्स तो नहीं लेंगे हम, लेकिन आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इस वीडियो से कंपैरिजन ट्रैक के ऊपर जो वीडियो था उस पर आप क्या लिखना चाहेंगे। मैं देखता हूँ सेटिंग कि आप सभी हम चैट कर पा रहे हो एक दूसरे से। आप लिख सकते हैं ना चैट बॉक्स में। सिस्टर हरप्रीत ने शुरू किया है, अपने ऊपर फोकस करना है। हमें अपने ऊपर ही देखना है, अपने आप को देखना है। अपने चैप्टर, अपना दूसरा चैप्टर दूसरों के 20 चैप्टर से कंपेयर नहीं करना है। सभी का अपना अपना स्टोरी है, अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। तो कैटलिन ने भी यही लिखा है कि अपने 20वें चैप्टर को किसी एक चैप्टर से, किसी के फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन की वजह से हमारी खुशी चली जाती है। अपनी छोटी छोटी विजय को आप सेलिब्रेट करें। हम दूसरों से सीखते तो हैं उनकी अच्छी विजय से, लेकिन हम अपनी विजय को ध्यान में रखें जिससे हमें खुशी और संतुष्टता मिले। तो आप सभी ने चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अभी भी 1 और मिनट है, फिर हम पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 3 जनों ने किया है, तो हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, सिस्टर अनु की तरफ। थैंक यू ब्रदर मनोज। थोड़े लोग हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वीडियो था जो हमारे पे अटेंशन अपने पर जाती है। हम रिवाइज करेंगे और चर्न करेंगे जो सिस्टर मोइरा ने बातचीत की थी आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी और कंटेंट के बारे में। इसके अंदर से हम डीपर अपने लिए रिफ्लेक्शन निकालेंगे। सिस्टर मोइरा ने कहा, उन्होंने ध्यान दिलाया कि स्पिरिचुअल लाइफ, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर का होता है। तो उन्होंने कहा स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो एक गेम की तरह है। हम ये एक गिफ्ट है जो कि अंदर डीप कमिटमेंट से और रियलाइजेशन से हम महसूस करते हैं। आर्ट जो है ये ट्रू गिफ्ट है, ये डीप कमिटमेंट और रियलाइजेशन से आता है। हमें अपना समय लेना है साइलेंस में और रियलाइज करना है अपनी क्वालिटीज को, जो कि हमारे लिए आर्ट बन जाती है, जिसे कि हम एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम अपने जीवन को समझना और उसको अंडरस्टैंड करना, अपना दूसरों के साथ और परमात्मा के साथ और नेचर के साथ। कुछ डायनामिक्स इस जीवन में आते हैं, उसको हमें समझना होता है। पहला मुझे, फिर रिलेशन को, परमपिता परमात्मा से अपने रिश्ते को, उसको भी हम देखते हैं। खुशी जो है वो एक चॉइस है जिसे हम बनाते हैं। अगर हम कमिटेड हैं उस पार्ट में तो खुशी जो है वो यात्रा खुशी हो जाती है, वो उसका बाई प्रोडक्ट होता है।
हमें ये चॉइस करनी है, खुश रहने का चुनाव हमने करना है। ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। हमें ये प्राप्त करेंगे तो हम खुश होंगे, ऐसा नहीं हो। तो हमें कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हम खुश होते हैं, अगर कोई हमारी कोई ग्लानि करता है तो हम दुख होते हैं। तो ये एक लिमिटेड खुशी है। अंदर से हमें चीजों को परसीव करना है। ईगो जो होती है वो एक तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना है और क्या मुझे भूलना है। सिस्टर मोइरा ने कहा कि ये एक रिवर की तरह है जिसमें कि एक करंट होता है, लाइक धारा बह रही होती है जिससे कि फ्लो रुक जाता है। ये लेकिन ये करंट हमें एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है। आत्मा के अंदर सभी क्वालिटीज हैं, कंटेंटमेंट है। अंडर करंट भी जो है वो हमारे अंदर ही है। हम ये भूल जाते हैं, हमें ये याद नहीं रहता। अगर हमें याद रहेगा तो हम इसके बारे में याद करेंगे और हमें अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी, जो कि ये सुख जो कि इंद्रियों के परे का होता है। हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे। हम अपना काम करते हैं उन इन क्वालिटीज को इस्तेमाल करते हुए। रिजल्ट जो है उससे खुशी नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग हो जाएं, लेकिन हमें मैं वो हूँ जो दूसरी एनर्जी को लेकर आता हूँ। तो हमें मैं एक एनर्जी हूँ, ये हमेशा याद रहे। तो हमें उस जहाँ पर भी हम जाते हैं, हमें वहां पर सुरक्षा के वाइब्रेशंस को फैलाना है। मैं निमित्त हूँ उस परिवर्तन के लिए कि तभी हो सकता है जब मैं कंटेंट हूँ। और किसी को जज नहीं करना, कंक्लूजन पर नहीं जाना है। कभी कभी हम अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं, दूसरों के प्रति भी हम ऊंचा सोचेंगे अगर हम अपने प्रति सोचेंगे। हमेशा अपना बहुत अच्छा करें। हम जब देते हैं उसी में हमें प्राप्त होता है, देने में ही लेना है। सेल्फ केयर जो है वो फाउंडेशन है। अगर हम दूसरों के अपने डिफेक्ट्स पर देखते रहेंगे, स्व आलोचक रहेंगे, तो हम दूसरों की भी आलोचना ही करेंगे। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना शुरू करना करेगा कि अपने अंदर, मेरे अंदर क्या है। ये फिल्टर है जो हमें मदद करता है, वही फिर हम दूसरों में भी देखते हैं। ये है कि अपनी ओन एनर्जी को हम देखते हैं क्रिएट। ये गेम है जिसमें हम अपनी ओल्ड एनर्जी से क्रिएट करते हैं। मैं अपने साथ काम कर रही हूँ, अपने आप को अच्छी तरह जानती हूँ, अपनी आप कितनी योग्य हूँ मैं भी जानती हूँ। तो जो मैं हूँ उसको हमें समझ करके दूसरों की सेवा में लगाना है। अपने आप को जानना बहुत ही आवश्यक है। सारा समय मुझे अपने इसमें ही लगाना है। सेल्फ केयर मतलब डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप, अच्छी फीलिंग्स, अच्छे थॉट्स क्रिएट करना। तो मेरी जो रिलेशनशिप है उनकी पोषण जो है वो मेरे द्वारा बहुत अच्छी तरीके से होगी। हमें अपनी लिमिटेड आइडेंटिटी को छोड़ना होगा। कंटेंटमेंट जो है, संतुष्टता जो है वो स्पिरिचुअल अटेनमेंट से आता है। प्राप्तियां जब हमें होती हैं, जैसे सिस्टर ने कॉन्ट्रास्ट बताया, मेडिटेशन जो है वो ये टूल है। ईगो से हम एक लिमिटेड आइडेंटिटी के अंदर रहते हैं। हमारी कैपेसिटी उससे भी ज्यादा है जो हम उसको सोचते हैं। तो हमें मैं कौन हूँ ये अच्छी तरह से समझना जरूरी है। और फिर कनेक्शन में मैं और परमात्मा जो कि सागर है, स्रोत है शांति का, पवित्रता का, प्यार का,
वो हमारी सोई हुई क्वालिटीज को जगा देता है, जो हमारे अंदर है, जिसका हमें पता भी नहीं होता। तो ये एक आर्ट बन जाती है। इससे हमें माफ करना होता है। ये एक कला की तरह हमारे अंदर बन जाती है। फॉरगिवनेस के साथ हम इसको छोड़ सकते हैं। कोच जो सिस्टर ने बताया, कंटेंटमेंट जो है अंडरग्राउंड करंट है, पानी का एक धारा है कि चाहे कुछ भी होता रहे ऊपर, लेकिन डीप डाउन बिलो जो है वो वहां पर सेटिस्फेक्शन है। इसके लिए हमें बहुत अभ्यास करना होता है। कुछ प्रश्न थे, कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कर सकते हैं कि जैसे हम हमेशा कंटेंट रहें। उसके लिए सिस्टर ने कहा था कि फोकस रखो कि तुम्हें क्या चाहिए। फोकस करना है अपने ऊपर। कभी कभी यात्रा डिफिकल्ट हो सकती है, इसके लिए बहुत इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जिस चीज की आप वैल्यू करते हैं उसका बहुत ध्यान रखना है। लोगों से बात करें, उनका ध्यान रखें। एक्सपेक्टेशन ईगो से आती है, लिमिटेड आइडेंटिटी होती है, टेम्परेरी आइडेंटिटी से आती है। जो तुम्हारे अंदर के इंट्रोस्पेक्शन से आता है वो अपने अंदर का निकल के आता है। तो हमें अपने आप को देखना है बहुत गहराई में अंदर जा कर के। दूसरा प्रश्न था, किस तरह से जब हमें हमारे अंदर असंतुष्टता होती है, जैसे हमारी फैमिली हमें स्वीकार नहीं करती, तो हमें जो डिसकंटेंटमेंट होती है, संतुष्टता नहीं होती, उसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो हमें देखना है कि कितनी गहरी असंतुष्टता है दूसरों की वजह से। जो हमें दूसरों में वो बात पसंद नहीं है, कोई फैमिली मेंबर्स जो है वो आपके टीचर हैं, जिसके साथ में आपको ये अभ्यास करना है। तो हम देखते हैं, उस तरीके से देखेंगे तो हम उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे। अपनी शक्तियों को अपनी शक्तियों को हम अपने ये एबिलिटी है दूसरों में खुद अच्छी बात देखने का, तो अपने आप को देखें कि अपने अंदर अच्छा क्या है। हमें हैबिट है अपने डिफेक्ट को देखने की, हमें अपने आप को, अपने गुणों को देखना है। तो हम दूसरों के भी अपनी वीकनेसेस को हम क्रिटिसाइज ना करें, हमें उस पर काम कर सकते हैं और उसको बदल सकते हैं, अपने आप में अच्छा दिखाई देने लगे। क्वेश्चन था कि हम अपना सुदर्शन चक्र फिराते हैं, लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी में ये करते हैं, लेकिन हमें वो किसी का प्रश्न था कि हमें वो नहीं मिल रहा जो कि हमें चाहिए। तो आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे। सिस्टर मोइना ने कहा था, बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को देखना और अपने कर्मों को देखना बहुत अच्छा कर्म भी है। इसमें आप एक और स्टेप ले सकते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होने का। खाली स्ट्रगल नहीं करना है, परमात्मा से भी अपने आप को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे हम उनकी दृष्टि से अपने आप को देखना है। अपने आप को उस दृष्टि से देखना है जिससे परमात्मा हमको देखता है, जो परमात्मा हमारे में अच्छाइयाँ देखता है, और वो ही ऊंचा मुझे बनना है। यही रिश्ता परमात्मा का साथ है मेरा, जो हमें सिखाता है। पेरेंट है वो हमारा, जो हमें ये सिखाता है, जो हमें अपनी वास्तविक पवित्रता की तरफ लेकर जाता है। तो हमें इसकी अभ्यास करते रहना है। और उसके लिए उन्होंने विधि दी थी एक्सरसाइज करने के लिए। इसके साथ ही मैं सिस्टर हरप्रीत को पास करती हूँ, वो हमें एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा रिव्यू आपने कराया कि मोइरा सिस्टर ने जो बात की थी, खुशी और संतुष्टता आपने हमारे साथ शेयर किया। अब हम चलते हैं
एक्सरसाइज की तरह जो सिस्टर मोइरा ने कहा, हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट जो है वो बाहर की चीजों से आती है, जो हम करते हैं, जो हमारे पास है, लोगों से, चीजों से हम डिपेंड रहते हैं बाहर की चीजों पर जो हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। कभी ना कभी वो दुख देने वाली बन जाती हैं। हम अपने आप को समझते हैं, हम जानते हैं कि आत्मा का जो गुण है वो सुख, शांति, वो बाहर के सोर्सेस पर डिपेंड नहीं निर्भर नहीं करता है। जब हम अपनी अंदर की जो वास्तविक क्वालिटीज को देखते हैं, जो आत्मा संतुष्ट होती है, वो हमारे अंदर से ही आती है। जो आत्मा बाहर की मटेरियल पर और अपनी स्थूल चीजों पर नहीं निर्भर करती है। तो सिस्टर मोइरा ने ये उनकी बातचीत में था। अब हम क्या करेंगे कि हम रिफ्लेक्ट करेंगे अपने जीवन की यात्रा के ऊपर, जो भी हमारे को जीवन ने हमें दिया है, जिससे हमें खुशी दी है और संतुष्ट दिया है। एक पल लेते हैं हम, जितना ज्यादा हम अपने साथ समय बिताते हैं, उतनी ही संतुष्टता हमारे अंदर आती है। अगर हम इस पर रिफ्लेक्ट करें, जो हमें खुशी देती है, एक पल लेते हैं, अपने लिखते हैं, इससे हमें खुशी और संतुष्टता मिलती है। लिखें उसको, 1 मिनट लेकर अपने लिए लिखें, क्योंकि यही समय है कि हम अपने अंदर जाएं। 3 बातें लिख सकते हैं जो हमें खुशी और संतुष्टता देती हैं। जैसे सेंट कि मैं खुशी हूँ, सुखी हूँ और खुश हूँ, क्योंकि कि क्यों हम खुश और सुखी हैं और संतुष्ट हैं, उसके कारण हमने अपने आप को देने हैं। कि क्या वजह है हमारे जीवन में, वो कोई भी हो सकती है। आशा करती हूँ कि आप सबने लिखा होगा कि क्या आपको खुश और संतुष्ट बनाता है। आपके अपने पॉइंट्स होंगे। अब हम एक्सरसाइज जो है, जो सिस्टर मोइरा ने कोट बनाया था कि जो संतुष्ट व्यक्ति होगा, जो उन प्राप्तियों को देखेगा जो अंदर से आती हैं, लेकिन जो बाहर की फिजिकल चीजों पर निर्भर नहीं होगा। तो हमें इस पर रिफ्लेक्ट करना होगा कि जो भी आपने लिखा है, और उसको देखें कि जो हमारी खुशी का साधन है, वो अंदर से क्या हमें खुश और सुखी बनाता है। जो भी आपने लिखा है उसको इससे रिफ्लेक्ट करते हैं। 3 मिनट है हमारे पास, जिससे कि हम आपस में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं।
तो आप क्या अभ्यास के लिए लेंगे अपने लिए इस अनुभव, अपनी खुशी का जो जिसमें कि आप बाहरी चीजों पर निर्भर ना हो, तो हमें इस पर रिफ्लेक्ट करना है, अपने अंदर देखना है कि कैसे आंतरिक की अंतर अंतर की खुशी को हमें अपने अंदर बनाए रखना है। इस पर हम और थोड़ा सा चर्न करते हैं। हम इनको समय देते हैं शेयरिंग के लिए, ताकि सब शेयर कर सकें। आप शेयर कर सकते हैं, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं और चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। अपने उत्तर को जब हम देखते हैं, हमें देखना है कि किस तरह से हम बाहरी चीजों पर ना निर्भर करते हुए हमें ग्रेटफुल होना है। जो भी चीजें हमारे पास हैं, हमारे जो भी चीजें हमें मिली हुई हैं फिजिकल, और लेकिन हम अपने आप को फ्री करते हैं। ये मेथड हम अपने साथ ले सकते हैं कि शुक्रिया उन सभी चीजों का। अपने आंसर्स को हम और चेक कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और उससे खुशी और सुख की भासना होती है। आप लोग शेयर कर सकते हैं आपको किससे, किस बातों से खुश रहते हैं, और आपको कौन सी चीजें जो हैं उसको आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और अनम्यूट कर करके बोल भी सकते हैं। चैट बॉक्स शेयरिंग में है। सरजजीत ने लिखा है कि मैं खुश होती हूँ जब मैं आध्यात्मिक स्टडी करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जब वॉक करने जाती हूँ, और जब मैं दूसरों का ध्यान रखती हूँ तो उसमें भी मुझे खुशी होती है, जहाँ पर भी वो काम करती हैं। मीरा सिस्टर कह रही हैं कि मैं खुशी और कंटेंट होती हूँ कि सभी जो हैं वो यूनिवर्स जो हैं सब मेरे हैं, और मुझे किसी भी चीज की अपने प्रति आवश्यकता नहीं है। और कोई इस पर शेयर करना चाहते हैं, राइट कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ब्रदर रिदम ने ज्वाइन किया है, वो भी देख शेयर कर सकते हैं। जैनेन्द्र भाई भी शेयर कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं भाई, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। और कोई शेयर करना चाहेगा? एक और चैट में है। इतने समय में मैंने ड्रामा के टाइम को देख रही हूँ, उसमें इन्होंने लिखा है कि अपने फ्रेंड ड्रामा को अपने जीवन को अपना साथी बना लिया है, और इसके गहरे गहरे राज को समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब मैं कहूँगी, इन्होंने ही चैट में लिखा है कि मेरी जो कहानी है जीवन की, वो मुझे बहुत सटल मीनिंग देती है। थोड़े से जोक आते हैं या कुछ पॉज आता है। मैं कहानी की अपने डिटेल्स को जानने की कोशिश करती हूँ कि मैं देख रही हूँ इस सुंदर एक्सपीरियंस को, अपने ड्रामा को, कितना सुंदर ये ड्रामा चल रहा है।
थैंक यू एक्सप्लेन करने के लिए। किसी और ने चैट में लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, दूसरी भाषा में है। ओम शांति। स्वाति सिस्टर कह रही, मैं ये सोच रही थी कि हम वाव फैक्टर को ढूंढ रहे थे बाहर, जो कि हमारे अंदर ही थी। परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया, कुछ हमारे अंदर सही नहीं चल रहा था। जो वाव फैक्टर है जिसकी हम इंतजार करते रहे, वो अंदर से ही आता है, जो राज योगा मेडिटेशन से ही हमारे में आता है। थैंक यू स्वाति सिस्टर शेयर करने के लिए। और कोई एक और मिनट हमारे पास है। ओम शांति। ओम शांति। मैं ये आई वांट टू से अबाउट मैं हैप्पीनेस इज कहूंगी कि इनसाइड इज खुशी, रियली ट्रू। whenever we help some unconditionally जब हम help किसी को somebody, then we अनकंडीशनली feel मदद really करते हैं, happy and हमें content. अंदर से बहुत खुशी और संतुष्टता की महसूस, किसी भी बात की हमें Thank you. एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ब्रदर रिदम ने लिखा है कि मेरा ऑडियो जो है, हमारा इशू था 3 A's। जब आप, इन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, उन्होंने 3 A's के बारे में कहा है कि स्वीकार करना, अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग दैट, जो भी है वो निकल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट की ध्यान से देखा कि जीवन में टर्बुलेंस, हलचल आती ही रहती है। तो और कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओम शांति। मेरा चेंज जो है वो समय के साथ क्या मुझे खुश और शांत बनाता है। अपना कार्य समाप्त कंप्लीट करना, मतलब जब मैं अपने ध्यान से और शांति से। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहते हैं अपना पॉइंट? आपका सोर्स जो है वो, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिससे आप बहुत खुश और संतुष्ट रहते हैं। सब लोग अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, बात ज्यादा नहीं करना चाह रहे हैं, साइलेंस में है। हम आगे मूव ऑन करते हैं। ब्रदर संदीप हैं जो टाइप कर सकते हैं सारे, मैं देख नहीं पा रही हूँ। अगर संदीप भाई ने लिखा है तो शेयर कर सकते हैं। हम वेट करते हैं। अगर कोई है, किसी के पास एक पॉइंट है तो आप शेयर कर सकते हैं। जब हम शेयर करते हैं तो गुरप्रीत, सभी अपने अंदर वो एक्सरसाइज ले रहे हैं कि क्या मेरी खुशी की जो है वो तो ये संदीप भाई ने टाइप करा है। कुछ ये शेयरिंग है, जब हम खुश होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल स्टडी, जब हम दूसरों को कंफर्ट देते हैं, केयर देते हैं, तब जब हम खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं कि सभी पूरे यूनिवर्स में मुझसे, मुझे कुछ भी मुझे अपने प्रति नहीं चाहिए। और मैंने अपने अपने ड्रामा को अपना फ्रेंड बनाना सीखा है। अपने सेंसेस, जो पॉजेज और स्टोरीज आते हैं, जो सिस्टर ने एक्सप्लेन किया था,
हम अपने वाव फैक्टर को बाहर से ढूंढने की जो कोशिश कर रहे थे, जो हमारे अंदर है। परमात्मा जो सुप्रीम लाइट है, जो राजयोगा है, उसकी वजह से हम जान पाते हैं। 3 A's जो भाई ने शेयर की, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग विल पास, और एक्नॉलेजमेंट की जीवन में जो हलचल है उसको है। हैप्पीनेस जो है वो अंदर है, जिसको हम, जो हमारे अंदर है। कंटेंटमेंट जो है वो अंदर से आती है बाहर, जब हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इससे हमें दुख और से खुशी, दुख से हम बाहर निकल पाते हैं। बहुत सुंदर शेयरिंग थी। अब मैं ब्रदर मनोज से कहूंगी, थैंक यू आप सबका पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शेयरिंग के लिए। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं टर्निंग पॉइंट पर, जो सिस्टर डेबी ने कहा था पार्ट 7B में, इनर रिफ्लेक्शन में। तो उन्होंने कहा था, 3 बातें कही थी कि ये ध्यान रखना कि मैं कौन हूँ। मैं पर आत्मा हूँ, जो एक पवित्र ऊर्जा हूँ। जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टता की महसूसता होती है। दूसरा, परमात्मा का ध्यान, जब हम उसके डिटेल में जाएंगे। तीसरा, मेरा रिश्ते, व्यवहार, उसके प्रति हम एक्सरसाइज करेंगे, सिस्टर अनु कराएंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये टिप्स हैं, जैसे हमने कहा था ओपनिंग मेडिटेशन कमेंट्री में जो था, कुछ एक टिप ले लें अपने लिए। उन्होंने हमें टिप दिया था कि पहला था कि आत्मिक अवस्था में रहना, एक सेफ प्लेस बनाना, अपनी गहराई में जाना और अपनी प्रकृति से जुड़ना। जो भी हो रहा है वो किसी न किसी कारण की वजह से ही हो रहा है। जब हम देही अभिमान में होते हैं तो हमें ये ज्यादा प्रभावित करता है। जिस समय हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस का, आत्मिक अवस्था का स्विच ऑन करते हैं तो परेशानियां खत्म हो जाती हैं। फिर उन्होंने कहा रिलेशनशिप के बारे में, इसकी वजह से हम दुख होते हैं। मैं रेगुलर मेडिटेटर हूँ। जिस समय हम संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, घर में, बाहर, हमारी खुशी कम हो जाती है, क्योंकि हम अपनी फिंगर्स जो है वो उंगली दूसरे की तरफ उठाना शुरू कर देते हैं। तो हमें हमें परमात्मा के साथ ज्यादा रिश्ते में रहना है। इधर उन्होंने कहा कि जो चीजें, जो गुण हमारे में है, उसकी हमें लिस्ट बनाएं, जिससे कि हमारी खुशी बनी रहती है और हम संतुष्ट रहते हैं। और फिर उन्होंने हमें दिखाया था ट्री, जो उन्होंने हमें दिखाया था गुणों का। हमारा अपना ट्री होना चाहिए। कुछ गुण ऐसे लिखें जो हमेशा मेरे अंदर होते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो वैल्यूज और गुण मेरे अंदर नहीं है, उस जो मैं यूज करना चाहिए लेकिन मुझे याद नहीं रहते, वो मुझे कौन से ऐसे गुण और वैल्यूज हैं जो मुझे याद नहीं रहते, उसको मुझे याद करना है। अगर बहुत ही कोई ऐसी गुण है जो नहीं है, उसको हमेशा अपने अंदर उजागर करके रखें, याद करें। हम 1.5 घंटा करीब अपने साथ में बिताएंगे। कौन सी एक कम से कम ऐसा गुण है जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसको आप लिखें और उसके अपने साथ लेके जाएं। और उन्होंने कहा कि खुशी जो है वो फाउंडेशन है। मैं कुछ मिनट कहना चाहूंगा कि गॉड कॉन्शियस बनना है, हमें परमात्मिक याद में रहना है। हम सभी जानते हैं, जो परमात्मा में विश्वास करते हैं कि परमात्मा है, और जिनको नहीं पता वो परमात्मा कौन है। हम राजयोगा में सीखते हैं कि परमात्मा कौन है और आत्मा कौन है। आत्मा, परमात्मा जो है वो परम आत्मा है, सुप्रीम यानी कि सोर्स है। वो सभी गुणों और शक्तियां जो मुझे जरूरत है, वो सागर है, क्योंकि हम एक बूंद की
तरह है उस सागर के अंदर। जब हम उस सागर से अपने आप को जुड़ते हैं तो वो सारी जो गुणों और शक्तियों का प्रवाह हमारी तरफ होने लगता है। तो जैसे मैंने कहा कि हम एक सेफ प्लेस अंदर की तरफ जाते हैं, राजयोगा जो हमें सिखाता है, क्योंकि सभी आत्माएं जो हैं वो या तो उनकी शक्ति बहुत कम हो चुकी है, तो हम मेडिटेशन में अपने आप को चार्ज करते हैं और फिर बाहर आकर डिप्लीट होते हैं। जब परमात्मा हमारे साथ ही है, हमारे साथ रहता है, हम उससे हमेशा कनेक्शन बनाए रखते हैं, तो हमें एनर्जी लगातार प्राप्त होती रहती है। तो अब खुशी का देखते हैं, वो हमेशा बनी रहती है। जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुशी पहले आती है या संतुष्टता पहले आती है? अगर हम सोचें तो किसी ने लिख बताया, जो संतुष्ट होगा अपने आप से वो हमेशा खुश रहेगा। तो हमें अपनी संतुष्टता पर काम करना है। संतुष्टता जो है वो सब गुण जो है वो सभी गुणों का राजा है, जिसको हम अगर अपने जीवन में कर लेते हैं तो सभी गुण उसके साथ साथ हमारे जीवन में उतर आते हैं। फिर हमने शेयर किया एक्सेप्टेंस, या दूसरों को टॉलरेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे की जो हम कमजोरियों को समाते हैं, अपने ऊपर नहीं, अपने अंदर नहीं समाना है, उसको मर्ज करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें उस पर काम करना है। और उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा मैसेज है जो अपने मन की स्क्रीन पर आप डालना चाहेंगे जिससे आप हमेशा खुश और संतुष्ट रहें? उन्होंने हम सभी से कहा था कि अपने ऐसे लिखें अपने ऊपर जो हमारे लिए टेक अवे होगा। अगर हमारे पास पेन और पेपर है तो लिखें, आई चूज टू, कि मैं ये चुनाव करती हूँ कि मैं खुश रहूंगी और मैं अपने वर्च्यू जो मुझे कंटेंट रखता है, ऐसा कौन सा गुण है? मैं 1 मिनट का समय देता हूँ, आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि हम एक्शन प्लानिंग की तरफ चल रहे हैं। हम ये इस वैल्यू को हमेशा यूज करें ताकि हम हमेशा संतुष्ट रहें। मैं 1 मिनट के लिए साइलेंस होता हूँ। कौन सी एक वैल्यू जो है जिसकी हमारे में कमी है, जिसको हम उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। हाँ, और मैं आशा करता हूँ, मेरा म्यूजिक ऑन है, मैं चाहता हूँ कि मैं कट ऑफ तो नहीं कर रहा। नहीं, आप कट ऑफ नहीं हो रहे हैं, आपका बहुत अच्छा है। मैं म्यूजिक बंद करता हूँ। और शुक्रिया, आपने कहा, प्योरिटी के बारे में कहा, सेल्फ स्टीम के बारे में कहा। तो मैं जो शेयर नहीं कर रहे हैं चैट बॉक्स में, अपने साथ लिख के लेके जाएं कि ये गुण मैं अपने आप में इस्तेमाल करूंगा, जो हमारे अंदर जिसकी कमी थी। हमने 3 मिनट एक्सरसाइज फिनिश कर ली, हम मेडिटेशन में ज्यादा समय बिताएंगे। मैं सिस्टर अनु से कहूंगा कि वो अगली एक्सरसाइज हमें कराएं। थैंक यू ब्रदर मनोज। चैट बॉक्स में और ज्यादा टाइप किया है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम, जो सिस्टर डेबी हमने हमारे लिए लिखा कि जो हमारे अंदर कमी है, क्या हम हमेशा रिएक्शन मोड में रहते हैं
या असंतुष्टता रहती है उस रिएक्शन का, या हम उसको देख पाते हैं कौन सा गुण है जिसकी कमी है। तो गुण जो है वो सभी बरसात जैसी कर रहे हैं। हम सभी हम सभी इन बातों से प्रेरणा ले सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में हम चलते हैं, इसमें फोकस रहते हैं हम। इसको चेक करते हैं अपने रिश्तों में, कंटेंटमेंट, संतुष्टता अपने संबंधों में जैसे मनोज भाई ने कहा, जब हम कर्म में आते हैं, अपने संबंधों में आते हैं, तो असंतुष्टता आती है। हम सभी बहुत अलग अलग हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ काम नहीं होता है तो हमारे में असंतुष्टता आती है। जो सिस्टर डेबरा ने जो शेयरिंग किया था, उसके साथ रिफ्लेक्शन प्रश्न था, कनेक्शन। जो कोई ऐसा डिफिकल्ट रिश्ता हो हमारे जीवन में, अच्छा नहीं हो, उस संबंध में एक ऐसा, जब हमने कोई उनके साथ ऐसा समय आया हो जब हम उनके साथ व्यवहार में आए हों, उस सिनेरियो को अपने सामने लेकर आए अपने जीवन में और देखें, उसमें सोचें कौन सा गुण और शक्ति आपने आपके अंदर आया बहुत आसानी से जब उनके साथ आप व्यवहार कर रहे थे। आपने अपने आप को शांत रखा। पहले चेक करना होगा कौन सा वर्च्यू, गुण और शक्ति मैंने इस्तेमाल करी उस समय के व्यवहार में। तो 1 मिनट लेते हैं, उसको लिखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी शक्ति और गुण हमारे अंदर है। जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है दूसरों के साथ, हम कैसे डील करते हैं, उस समय हमारा क्या गुण और शक्ति उभर के आता है नेचुरली। उसके लिए हम 1 मिनट लेते हैं और सोचते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हम शेयर कर लेंगे इसको। आपको ऐसा कुछ मिला, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इसको देखें, कौन सी ऐसी क्वालिटीज और वर्च्यूज हैं जो हमारे अंदर हैं, जो हमें मदद करती हैं। कुछ ऐसा अपने आप में ढूंढा। तो अब सोचना है उस गुण और शक्ति के बारे में जिसकी हमें अपने अंदर कमी लगती है, जिसको हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे सिस्टर डेबी ने कहा, ये ट्री दिखाया था इसके अंदर, जो कि हमारे अंदर, सबके अंदर ये सारे गुण होते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता, हम भूल गए हैं इन गुणों को। इस लिस्ट में से हम महसूस करेंगे कि ये हमें मदद करता है किसी भी चैलेंज में, किसी भी इसको हम ले सकते हैं। जो भी हमारे में इस चीज की कमी हो, तो हम इसको बढ़ाना चाहें तो इसको हम ले सकते हैं। अपने आप को 1 मिनट देते हैं और लिखते हैं इसके बारे में।
आशा करती हूँ कि आपने एक या थोड़ी वर्च्यू गुण अपने लिए निकाले होंगे जो आप इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने जीवन में। 1 मिनट लेकर उसको लिखें अपने सेंटेंस में, जैसे जैसे डियर कोई कोई भी गुण, और हम लिखें कि मैं आपको आमंत्रित करता हूँ तो आप मेरे रिश्तों में आप आ जाएं। ये हमारे अटेंशन और फोकस में हमें लेकर आना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसको अपने आप में रिपीट करना है, जो ताकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। कोई भी वर्च्यू और गुण आपने जो लिखा है उसको आप इनवाइट करते हैं कि हे वर्च्यू, एक गुण तुम मेरे जीवन में आना, हमेशा रहना मैं जब अपने रिश्तों में आता हूँ। मैं आशा करती हूँ आपने लिख लिया होगा। आप कुछ सेंटेंसेस लिख सकते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और आपके जीवन में वो आ सकता है। वो अंदर से निकलकर आपके जीवन में बाहर आ सकता है। बहुत सारे वर्च्यूज हैं चैट के अंदर। हम आज सुनना चाहेंगे आपसे, अगर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कौन से वैल्यूज जो हैं वो अपने अंदर आप इनवाइट करना चाहेंगे? कोई भी अनम्यूट करके शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। डिटैचमेंट और गोइंग इनसाइड। डिटैचमेंट जिससे कि और शक्ति आती है और हमारे अंदर वैल्यूज आती हैं। रिदम ब्रदर, आप अपना हेडफोन हटाकर आप बात कर सकते हैं। ओम शांति एवरीवन। फॉरगिवनेस और टॉलरेंस जो है वो मैं अपने अंदर लेकर और विकसित करना चाहूंगा। फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस इन एक्शन, यानी कि माफ करना और सहनशीलता अपने अंदर लेके आना चाहूंगा। तो हम मेडिटेशन में इनको हम इन्वोक कर सकते हैं। हर रिश्तों में इन गुणों को हम लेकर आ सकते हैं। माफ, क्षमा करना और सहन करना। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट कहूंगा दूसरे पार्टिसिपेंट से, एक के बाद एक अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, आप उसको एक उसमें बोल सकते हैं। किस पर आप काम करना चाहेंगे? बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम उसको शेयर कर सकें। सभी अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं एक वर्च्यू के बारे में जो कि अंदर, जब हमने उसको चुना है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम आज से उसका इस्तेमाल करेंगे। एक बात जो मैं, वो भी है गहरा रिलेशनशिप जिसमें कि ट्रस्ट हो, विश्वास हो। ट्रस्टिंग, सपोर्ट एंड बिलोंगिंग। तो हम अपनी स्वराज्य में स्थित हों दूसरी चीजों में। जैसे आपने कहा कि मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, इस डिस्कशन को हम कर सकते हैं उस वर्च्यू को अपने अंदर लेकर आने का। अनिल ने अनम्यूट किया है।
मेरा शब्द है डिटैचमेंट और पेशेंस। तो अनासक्ति और धैर्यता। बहुत सुंदर। मानसी ने बोला है अनकंडीशनल लव, किसी पर उस पर कोई कंडीशन ना हो। आप, मेरे को पता नहीं आप सुन पा रहे हैं कैटलिन, मैं सोच रही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए पीस, पीसफुल बीइंग बनना, शांत स्वरूप बनना, कि जो मैं हूँ उसको अपने अंदर उतारना। मैं हूँ और हम में को बनना भी है। मीरा ने कहा परखने की शक्ति। मानसी बहन ने कहा लव, प्रेम। थोड़े से जो है वो पोर्तुगीज या स्पेनिश में है, उनको अगर आप ट्रांसलेट कर देंगे तो हम पढ़ सकते हैं। लारा बहन ने कहा कि लव। हम शब्द बोल सकते हैं अनम्यूट करके। कौन सा शब्द है जिसे आप फॉरवर्ड करना चाहें? प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपनी याद में रहना कि मैं कौन, अपने गुणों के स्वरूप बनकर रहना। यही मैं कहना चाह रही थी कि माइंडफुलनेस, कि उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, 100% प्रेजेंट रहना। Yeah, for me, I will see always others as मेरे a लिए soul and all powers of souls, love, happiness, knowledge, purity, and प्यार, love. ज्ञान, And me गुण, also पवित्रता, इन always live सबको यूज like seven करना। power in my soul. So always see ये others सभी and 8 शक्तियां मैं अपने अंदर जागृत कर रहा हूँ। 7 गुण और शक्तियां मेरे अंदर हूँ। हम सबको ये पता हो कि हम सभी भाई बहन हैं, सभी आत्मा हैं। हर एक को ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम अप्रूव कर सकते हैं एक क्वालिटी के अंदर। ओके, इसके साथ मैं रैप इट अप करती हूँ। ब्रदर संदीप अगर इसको फाइल अप करके दिखा सके तो हम इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। स्पेनिश में लता ने लिखा है। मिचेल ब्रदर अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, सेटिस्फेक्शन, डिटैचमेंट, ये सारे वर्ड जो हैं ये सबने कहे। प्योर लव, एक्सेप्टेंस, स्वीकारना, फेस करने की शक्ति, सहयोग, डिटैचमेंट, एम्पैथी, समानुभूति। सभी मेरे भाई बहन हैं, तो इसी से बहुत डिफरेंस आता है। कर्म में क्षमा करना और सहन करना, ट्रस्ट ट्रस्ट करना सपोर्ट को जो हमारे हैं, और बैलेंस अपने सेल्फ सवर्निटी और कनेक्शन में बनाकर रखना, डिटैचमेंट और पेशेंस, इमोशनली स्टेबल रहना,
एक पीस, क्योंकि मैं एक पीस हूँ, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। सभी ने बहुत सुंदर शेयरिंग थी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मैं ब्रदर मनोज से कहूंगी कि वो हमें मेडिटेशन कराएं। और बहुत सारी आपने एक तरह से बारिश करी है वैल्यूज की, गुणों की और शक्तियों की भी। मैं थोड़ा सा म्यूजिक चलाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम साइलेंस में जाएंगे। मैं आपको कहूंगा कि आप उस मोड में जाएं। मैं आपको कुछ थॉट्स और सजेशंस दूंगा, कुछ संकल्प दूंगा, उसको आप अनुभव करेंगे, जो आप इस वर्कशॉप से अपने साथ लेकर जाएंगे। हम बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अंत में पहुंच गए हैं वर्कशॉप के, जो हम साथ में ले जाकर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो हम ले जा सकते हैं। हम स्ट्रेट बैठे, कुछ गहरी सांसें लेना और छोड़ना। जैसे ही हम ऐसे करते हैं, इस कॉन्शियस एनर्जी पर हम और फोकस करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ जिसका ओरिजिनल स्वभाव शांति और पवित्रता है। इस शांति की अवस्था में मैं बहुत ही गहरे उतरता जाता हूँ और मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं एक बहुत ही पवित्र आत्मा हूँ। शब्द, कर्म और बोल सभी बहुत पवित्र हैं। वास्तविक स्वभाव है मेरा, ये मेरा ओरिजिनल स्वभाव है। इस स्टेट में रहते हुए, शांति के और ब्लिस के इस स्टेज में रहते हुए, अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं मेडिटेशन में। मैं अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ, जो कि सोर्स है, सागर है, ईश्वर, अल्लाह, जो भी हम नाम लेना चाहें उसके लिए। ये मेरा सुप्रीम पेरेंट है, मेरा पिता है, मेरा हमेशा का फ्रेंड है और कंपेनियन है, मेरा साथी है। जैसे ही मैं अपने आप को गहराई से परमात्मा के साथ में जोड़ता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ही मुझे सभी गुण और शक्तियाँ मेरी तरफ आने लगती हैं, वरदान के रूप में।
वर्षे के रूप में मुझे मिलती है परमपिता परमात्मा से। अनटच्ड और अनफील्ड दुख और दर्द की जो भावनाएं हैं वो फेड होती जाती हैं, वो सभी चली जाती हैं, उनको जाने देना है और मैं स्वयं को परमात्म गुणों, शक्तियों, प्रेम से भरते जाता हूँ। ऐसा करने से, ऐसे करते हुए जब मैं ये ध्यान में रखता हूँ, तो जब और इस समय आप व्यवहार में, संपर्क में दूसरों के साथ आते हैं, जो गुण मैं अपने अंदर विकसित करना चाहता हूँ, उसी को मुझे बढ़ाना है। खाली एक ही गुण जिस पर मुझे याद रखना है, परमात्मा के द्वारा मुझे वो स्वरूप मेरा बन गया है वो गुण, अब उसे मेरे को अपने व्यवहार में लाना है। मैं स्वयं को देखता हूँ उस कर्मों में उस गुण और शक्ति को इस्तेमाल करते हुए, और कैसे जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस गुण और शक्ति को, वो मेरे लिए एक वरदान बन जाती है। पहले मेरे लिए, मुझे उससे खुद बहुत शक्ति मिलती है और पोषण मिलता है, और वही मेरे संबंधों में, संपर्क में, व्यवहार में दूसरों के साथ स्वतः ही आ जाता है। और मैं अपने रिश्तों को देखता हूँ, बहुत ही सुंदर कंटेंट बन जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं रिश्ते भी, और सभी खुश रहते हैं मेरे। मैं अपनी इस यात्रा, जो कि आनंदमयी मेरे जीवन की यात्रा है, उसका मैं आनंद ले रहा हूँ। जो भी संबंध में आए, वो भी इस आनंद को महसूस करते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं उस स्रोत से। इसी कुछ संकल्पों के साथ मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। ये समय है अनाउंसमेंट करने का। आशा करता हूँ कि समय पर ही हैं हम। अनाउंसमेंट है, इस अनुभव के साथ हम साइलेंस रिट्रीट की तरफ चलेंगे। मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहूंगा। ये बीके स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसके प्रति लिमिटेड ना हो। बीके मतलब ब्रह्मा कुमारी, जो भी इस मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नए हैं वो भी, हमारे कुछ नए पार्टिसिपेंट भी हैं। सिस्टर विधि ने चैट बॉक्स में लिखा है जो नए हैं और हमारी ऑनगोइंग सीरीज का पार्ट बनना चाहते, तो अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, सिस्टर विधि या सिस्टर अनु के साथ या सभी के साथ में। तो हम ये सारा जो मटेरियल है वो आपको भेज देंगे। और एक बहुत अच्छा तरीका है इस आर्ट, खुश रहने की जो आर्ट है, इसमें एक पर्पसफुल हम साइलेंस रिट्रीट इसीलिए करते हैं ताकि हम इस गुण को अपने अंदर समाहित कर सकें। 1.5 घंटे का साइलेंस होता है। 7D होगा ये, जो अगले हफ्ते सैटरडे को 19 सितंबर को। मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रिपेयर्ड होकर आए इस साइलेंस में। कैसे साइलेंस हमें मदद करता है अपने अंदर की जख्मों को भरने में,
बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस रहता है और हम बहुत शक्तिशाली बन इससे निकलते हैं। मैं सभी से कहूँगा कि आप ज़रूर जॉइन करें। जैसे हम आर्ट 7 से मूव करेंगे आगे, 8वां एपिसोड होगा आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संपर्क करने, संवाद की कला। जब हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ बात हो जाती है, तो हिंदी में इसको संवाद की कला कहते हैं, कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे साथ बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सिस्टर मंदा हमारे साथ में होंगे, जिनका पूरे जीवन का अनुभव है राजयोगा मेडिटेशन का। ये रिट्रीट सेंटर है इनका ऑक्सफोर्ड में, ग्लोबल रिट्रीट सेंटर GRC UK में। हमें जरूर ज्वाइन करें। 7:30 बजे इंडिया का टाइम, सुबह 7 बजे यहाँ पर। और ये हमारा सुंदर कैलेंडर है, हमने आपको ईमेल में भेज दिया है, फिर भी हम शेयर, ये हमारी बहुत ही टीम मेंबर सिस्टर कोशा इसको बनाती हैं। ये हमारे ईमेल एड्रेस हैं और वेबसाइट है, इसका आप हम हमारी से आप संपर्क कर सकते हैं इनके द्वारा, और हमें कह भी सकते हैं कि हम अपने वर्कशॉप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम काफी ओपन हैं, किस तरह से आप इसमें आप चाहते हैं कुछ हम इम्प्रूवमेंट करें तो आप जरूर हमें बताएं, इसके द्वारा हमें बता सकते हैं। इसके साथ मैं स्टॉप करता हूँ। मैं सिस्टर अनु से कहूँगा कि फोटोग्राफ ले। विजय ब्रदर, प्रोक्रेस्टिनेशन का ऑपोजिट प्रोएक्टिव, प्रोक्रेस्टिनेशन का जो ऑपोजिट है वो क्या है? तो प्रोएक्टिव यही ऑपोजिट है। थैंक यू। फोटोग्राफ लेते हैं, सभी बहुत खुश हैं एंड संतुष्ट हैं। थैंक यू। हमारा गीत है हमारे पास जो हार्मोनाइजिंग, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने की कला है। बहुत सारी चीजें जो है हमारे जीवन में होती हैं, मैं उसको शेयर करना चाहूंगी जिससे कि हम खुश हो सकें, दूसरों के साथ सहयोग कर सकें।
थैंक यू। ओम शांति। हमेशा सुखी और संतुष्ट रहे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।